हुआ है, वो मेरे ख्याल से ऐसे नहीं होना चाहिए था। ठीक है, स्मिथ ने 100 किया 41 बॉलों पे, 39 बॉलों पे, मेरे ख्याल से 40 बॉलों पे किया उसने, जो भी है यार। बाबर प्लेयर तो है ना यार, जो भी है, आप सिंगल लें या पहले बात कर लेते हैं कि भाई ट्राई करनी, सिंगल नहीं करनी। तो ऐसे मैं ऑनेस्टली बताऊं, एज अ प्लेयर, मैं देख रहा हूँ कि ये डिसरिस्पेक्ट है एक प्लेयर की, डिसरिस्पेक्ट तो बाबर है, जैसे। वो आपको टेल एंड पे ट्रीट कर रहा है। 3 बॉलें आपने डॉट किए, लास्ट बॉल पे आप सिंगल ले रहे हो और आगे पावर सर्च का ओवर है, तो वो, और उसने वो साबित किया, उसने वो ओवर खेला, उसने नो 32 रन डाउट भी इसमें लिए। कोई, वो मैंने कहा आपको ना कि टेल एंड यार, पे ट्रीट कर रहा है, आप डिसरिस्पेक्ट कहें या जो भी कहें। नहीं जी, बाबर ओपनर है, क्लास का प्लेयर है, कोई टेल एंडर नहीं आया था स्मिथ के साथ खेलने के लिए जो सिंगल नहीं ले रहा था। एक बात तो ये सोचनी चाहिए। यार मैच ऐसी मैं जीतने के लिए उसको पता है ना। अब जी, मैच जीत के मैं स्मिथ को क्रेडिट क्या मैं नहीं दे रहा। मैं कहता हूं कि यार उसकी कमाल अप्रोच है कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल रहा, आके वो बिग बैश में ठक करके 100 कर लेता है। एक्सपीरियंस है, ग्रेट प्लेयर है, मैं खुद भी बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन मैं एज ए क्रिकेटिंग माइंडसेट्स के साथ मैं बात कर रहा हूँ कि आपका ओपनर है, पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेयर है वर्ल्ड में, उसके भी बहुत फैन है, जितने विराट कोहली के तो नहीं, विराट कोहली जितने नहीं है, लेकिन आप 50% तो उतने लगा सकते हैं ना। उसने अपनी परफॉर्मेंस से दिखाया है। आप सिंगल ना लें, अगर चले 19-20 हो तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा सिंगल ना ले। बेशक उसने 4 बॉल डॉट खेले हो, चाहे 3 बॉल डॉट खेले हो, चाहे पावर प्ले हो, ये मेरे ख्याल से, मेरी नजर में, मैं समझता हूँ डिसरिस्पेक्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बासित भाई, आप और एग्री करते हैं इस बात से कि दोस्तों आपने देखा होगा जैसे पाक मीडिया में बाबर आजम के ऊपर पूरे कंट्रोवर्सी हो रही है कि स्टीव स्मिथ ने उसको सिंगल नहीं दिया और उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, डिसरिस्पेक्ट किया है, इंसल्ट किया है बाबर आजम की। तो पाक मीडिया अपना अपना अलग अलग, हर बंदा अपना अलग रिएक्शन दे रहा है। तो आइए बिना वक्त गवाए वीडियो को देखते हैं कि क्या पाक मीडिया कहता है इस बारे में। हमारी बड़ी मट्टी पलीद हो रही है उस हाइप को लेके, क्योंकि आज जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस है वो तो चले अलग ही है, वो तो ऐसे ही खेलते हैं हमेशा 119 120 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन सामने एक ऐसा प्लेयर जो कि सिर्फ एक फॉर्मेट खेलता है, वो 100 करता है और 42 बॉल्स पे करता है, और एक प्लेयर जो रिटायर हो चुका है, कमेंट्री से वापस आ रहा है, वो 100 करता है। और हमारी ये हो गया है कि हमें वो 3 डॉट बॉलें लेने के बाद उसने सिंगल नहीं लेने दिया, जिसपे वो नाराज भी हो रहे थे। तो मुश्किल लीग में चले गए हमारे लड़के। बैट्समैन, हाँ बैट्समैन, दोनों बैटर्स का पहला और आखिरी बिग बैश है ये। क्योंकि मैं ना स्मिथ की बात करूंगा, ना मैं वार्नर की बात करूंगा, मैं बात करूंगा ख्वाजा की। जो ख्वाजा जिस टाइप का प्लेयर है, वो 30 बॉलों में अगर 52 कर सकता है, तो हमारे लड़कों को भी हाथ खोलने चाहिए। अब क्या है, मतलब अब हाथ खोलने में क्या प्रॉब्लम है? इतनी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप, इतनी अच्छी माइलस्टोन से बाहर नहीं निकल रहा ना बासित भाई। अभी तक वो 45 के बाद तो उसने रन बनाना ही छोड़ दिए थे, 50 का क्या ऐसा सवार है सर पे? बात 50 की नहीं नजीब, आपने टारगेट जो 189 190 का टारगेट है, आपने बहुत ही जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप करी, उसमें कोई दो वो नहीं है। बाबर अपने स्टाइल में खेला और स्मिथ अपने स्टाइल में खेला। उसने वो लपेटे मारे जो एंड में वो होता है ना बॉलर्स के साथ, जब वो टेस्ट मैच में मारता है लपेटे। आज उसने 9 छक्के मारे बाबर के 7 चौके, और उसने एक जहां पे बाउंड्री छोटी थी वहां का फायदा उठाया। तो ये फायदा बाबर भी उठा सकता है, लेकिन ये नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये कि आपने कहा कि मैं ख्वाजा की बात करूंगा, ठीक है, कि उसका तो ये स्टाइल भी नहीं। स्मिथ कौन सा इस तरह की क्रिकेट के लिए मशहूर है? 9 छक्के आपने सोचा है? ना, स्मिथ के पिछले साल के 2 मैच आप देखो, एक में 53 रन, एक में सेंचुरी है। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, लेकिन मैं ओवरऑल कह रहा हूं जैसा आज खेला है 42 बॉल 100 तो कोई भी नहीं सोच सकता ना। नजीब आप ये देखो ना, मैं वार्नर की इसलिए बात नहीं कर रहा, वो तो रिटायर हो चुका है कामरान की तरह, सही है ना। और जो स्मिथ है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में नहीं है, बाबर तो पाकिस्तान टीम में है ना। क्या बाबर को पाकिस्तान में नॉन स्ट्राइकर एंड पे इस तरह का प्लेयर मिल जाएगा, इतने इस स्ट्राइक रेट से खेलने वाला? नहीं मिलेगा ना। तो ऑस्ट्रेलियन ने सपोर्ट करिए ना। अगर स्मिथ भी आउट हो जाता और दूसरे भी आउट हो जाते तो क्या आप चेस कर लेते 190? नहीं पैदा होता। तो आपको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बिग बैश खेल रहे हैं, चाहे आप पीएसएल खेलें, चाहे बांग्लादेश लीग खेलें, चाहे आप इंटरनेशनल मैच खेलें। और स्मिथ ने दिखा दिया वो चीज करके। आप तो आज के मैच की बात कर रहे हैं, वो जो पिछले मैच में 50 किए उसमें भी डेविस रन ना करता आप नहीं जीत सकते थे। जो बासित भाई बात कर रहे हैं कामरान स्मिथ की, तो स्मिथ हैज ओनली प्लेड 11 इनिंग्स इन बिग बैश, सही है। उसमें उसके 699 रन्स है और 177 का स्ट्राइक रेट है। आज तो 238 के स्ट्राइक रेट से खेला है, लेकिन 177 का ओवरऑल स्ट्राइक रेट है। तो वही बात है कि आपको गियर खुद बदलने पड़ते हैं। आप कैसा देखते हैं इस चीज को? देखिए डेफिनेटली आप डे बाय डे बेहतर क्रिकेट खेलते हैं, मॉडर्न डे को सामने रखते हुए अपने आप को डेवलप करते हैं।
और 400 भी हैं उसके, बिग बैश के लास्ट 11 इनिंग्सों में 400 भी हैं, ये भी साथ बताएं। तो बड़ा प्लेयर है यार, ठीक है, बेशक वो एक टेस्ट मैच खेल रहा होता है, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खेल रहा होता है, लेकिन उसके पास जो एक्सपीरियंस था IPL का, आप देखें मेजर लीग का, वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, T20 टीम में भी रहा है, तो वो अपना एक्सपीरियंस पूरा यूटिलाइज करा। उसके साथ देखिए वार्नर 5 दिन वो टेस्ट मैच करता है कमेंट्री, छठे दिन आके सो करके चला जाता है। तो ये चीजें, ये जो बिग बैश है ना, मैं एक चीज ऐड कर दूं, ये जो बिग बैश है ना, इसमें जितने भी प्लेयर्स हैं वो कमेंट्री भी करते हैं। हाँ जी, जिसका मैच ना हो वो कमेंट्री भी करते हैं। लेकिन वो वार्नर तो टेस्ट मैच सारी मैचेस कवर कर रहा था ना, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, वो बीच में आके खेला भी है। यार देखिए, जो आज मैंने सुना, मैंने देखा नहीं है, जो मैंने सुना, जो ये जो है उसने गलत किया है सिंगल रोक के, या वो जीत का सोच रहा था? नहीं, नो डाउट, मैंने ये नहीं कहा कि वो जीत का सोच रहा था। ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट कभी गिव अप नहीं करता और ना कभी वो हार का सोचते हैं। मैं उनके साथ 14-15 साल खेला उनके खिलाफ, मुझे पता है। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ प्लेयर्स की। बाबर ओपनर है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, टेल एंडर नहीं है जो आप सिंगल ना ले, ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। नहीं, T20 में नहीं, बी और सी टीमों के खिलाफ यकीनन हो सकता है। क्रिस ग्रीन पे माइक लगा हुआ था बासित भाई उस टाइम, उससे पूछा, ये एक चीज नहीं हुई है इस मैच में, उससे पूछा जिस तरह से स्मिथ मार रहा है क्या स्ट्रेटेजी है, उसने कहा स्ट्रेटेजी तो यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा बाबर को खिलाएं। तो भाई मैं फिर, जब सामने वाली टीम की ये स्ट्रेटेजी है तो स्मिथ तो नहीं ऐसे खेलेगा ना उनकी स्ट्रेटेजी पे। नजीब, अगर मैं एक से छोटी सी बात कर दूं बासित भाई, फिर आप जवाब दे दीजिए। प्लीज 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 प्लीज। देखिए, सिडनी सिक्सर अगर सेटिस्फाइड नहीं है बाबर से, अगर उन्होंने ऐसे करना, इससे अच्छा बाहर बिठा दे। मार्केट दोपहर 3:30 बजे बंद होता है, पर ट्रेडिंग सिर्फ स्टॉक्स और इंडाइसेस तक थोड़ी ना लिमिटेड है। वो तो ज्यादा बेइज्जती होगी। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, नहीं, इस बेइज्जती बात की बात है। देखिए, टीम फर्स्ट है ऑलवेज। अगर वो आपकी टीम के लिए ठीक नहीं है तो आप उसको रेस्ट करवा दे, लेकिन ऐसे करना, मेरे ख्याल से बाबर की जगह कोई भी टॉप का प्लेयर होता तो मैं यही बात करता। बासित भाई आप बताएं। या मैं एक पुराना वाकया बताता हूं आज आपको। टेस्ट मैच हो रहा है, टेस्ट मैच, हाँ, ये T20 नहीं था। 98 पे था स्मिथ, वो अपना स्टीव वॉ, और लास्ट विकेट पे पता कौन था? मैकरा, 0 पे। उसने 98 पे ना सिंगल ले लिया पहली बॉल पे। मैंने बोला ये क्या करा इसने, पागल है ये मेरे अल्फाज थे उस टाइम पे, मैं देख रहा था। उसने 100 भी कर दिया। 100 करने के बाद उससे इंटरव्यू लिया कि ये आपने क्या करा कि जो पहली बॉल पे सिंगल ले लिया। तो स्टीव वॉ ने पता क्या बोला कि मैं प्रोफेशनल हूं, मुझे भी उतने ही पैसे मिलते हैं जितने मैकरा को मिलते हैं। प्रोफेशनलिज्म में ये नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया की उस टाइम पे ये सोच थी, जब स्टीव वॉ कप्तान था। तो वो उस सोच को इसीलिए बोलते ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है मेंटली। उन्होंने अपनी सोच चेंज नहीं करी। अब कैमरून ग्रीन की आप मिसाल दे रहे हैं, उसने जो बात बोली वो सच बोला है ना उसने, कि हमारी कोशिश है कि हम नजीब को बैटिंग कराएं, कामरान को ना कराएं। 100%। उसने कहा ये तो, उसने कहा अभी तोड़ क्या निकाले, जिस तरह से उसका चल रहा है अभी, क्या तोड़ निकाले? तोड़ यही है कि तरीका यही था कि वो आउट हो जाए स्मिथ। वो उनका तोड़ यही था कि स्मिथ आउट हो जाए, रैश शॉट मार के, तो हम गेम में दोबारा वापस आ जाए। लेकिन जिस तरह की पार्टनरशिप हो गई थी नजीब, मेरा नहीं ख्याल कि अब ये गेम में वापस आते। और जो वो सिंगल वाली बात है ना, वो मैं सिर्फ ये कहूंगा, उस ओवर के बाद क्या हुआ, स्मिथ ने जवाब दिया ना। मुझे लग रहा था 6 बॉल में 6 छक्के मार देगा आज। दैट इज माय पॉइंट, कि उसने प्रूव साबित कर दिया, उसने साबित किया। और आप जो कह रहे हैं ना पार्टनरशिप अच्छी लग गई थी, वो उस ओवर से चेंज हुई, वरना नहीं, फिर भी मुश्किल हो जाता बासित भाई। नहीं यार, उन्होंने जो 5 ओवर में 59 कर दिए थे, 5 ओवर्स में 59, तो मैच तो उन्होंने वहीं पे जीत लिया था ना यार। आप ये देखो, मैं इसीलिए बोलता हूं ना, PSL में भी रूल्स ऐसे होने चाहिए कि एक पावर प्ले 2 ओवर का बैटिंग वालों के पास भी होना चाहिए कि भाई हम कब यूटिलाइज करें। उन्होंने फौरन यूटिलाइज करा कि हम सेट भी हैं और हम ये पावर प्ले यूटिलाइज कर लेते, उसका फायदा टीम को हुआ ना। देखिए, जो स्मिथ ने किया ना, मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि बाबर 4 छक्के मार देगा, इवन 3 छक्के मार देगा। उसने वो साबित किया। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि वो टेल एंडर नहीं है ना आपके पास था। हाँ, बाबर को अगर पहले बात कर लेते हैं उस ओवर में, जैसे डॉट बॉल 3, मेरे लिए सरप्राइज है। आपने जैसे बताया, मैंने नहीं देखा, मैंने कहा 3 बॉल डॉट हुए हैं। और स्पिनर सिंपल T20 में 3 बॉल डॉट कर दे तो वो किसका कसूर है? ठीक है, हमारे प्लेयरों का भी कसूर है। 100% हम डेली बात करते हैं कि जो इंटेंट बिग बैश में उनके लोकल प्लेयर दिखा रहे हैं, हम उनको नहीं कम्पीट कर रहे हैं, हमारे बेस्ट प्लेयर। तो ये हमारा कसूर है, इन प्लेयरों का कसूर है कि इन्होंने अपने आप को वैसे डेवलप नहीं किया। चले, आप सिंगल ले लेते, कह देते कि भाई इस ओवर में हमने 20 करना ही करना, 20-22 करना ही करना, हमने रिस्क फुल लेना। ये भी एक प्लानिंग होती है।
लेकिन जो स्मिथ ने किया उसमें नहीं, कोई नहीं, दो वो राय नहीं। देखिए- उसकी जगह बाबर, मैं सोच भी नहीं सकता कि बाबर ऐसी पावर भाई हिटिंग दिखा point देगा, ये है कि इतने रन इनका- कर देगा। इनका दोस्तों देखा ही होगा आपने, बासित अली, कामरान अव्वल, सबकी अपनी अपनी राय है। और वो कोई कहता है कि ठीक हुआ, कोई कहता है उनको खेलना ही नहीं आता, वो इस लेवल पे खेल ही नहीं सकते, इतना तेज नहीं खेल सकते, ना वो T20 का बैट्समैन है, असल में वो ODI का बैट्समैन है। तो कई जगह कंपेयर भी करते हैं विराट कोहली को, लेकिन विराट कोहली का तो लेवल ही अलग है, वो लेवल के तो आसपास भी नहीं है बाबर आजम, हमारा तो यही मानना है। तो भाइयों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आया होगा तो पेज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, ताकि और अच्छी वीडियो हम आपके लिए बना के लाते रहें।